आज था महाराजा मदरा मुंडा का बलिदान दिवस, समझे ना। आज ही 24 फरवरी को ही मतलब कि वो अपना बलिदान हुए थे महाभारत काल में, समझे ना। तो चैत पूर्णिमा तो उसका जन्मदिन है, उनका जन्मदिन है, और आज बलिदान दिवस है। तो इसलिए हम लोग विगत कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। और आज के दिन मतलब कि हम लोग आपका मरंगबुरु में एक पाठा चढ़ा है, समझे ना। और वहाँ पर अब गांव ग्राम देवता को, फिर भगवान के नाम से भी वहाँ पर सफ़ेद मुर्गा ये सब किए, बलि दिए। पूरा गोबर उबर लेप के सफाई करके उसके बाद सब कुछ पूजा पाठ तो जानबे करते हैं, बिना साफ़ किए, बिना शुद्ध किए, पानी से, गोबर से, आपका पुतनी माटी से, गंगा जल से सबको शुद्ध करके उसके बाद हम लोग पूजा पाठ किए। बर पेड़ के पास भी किए, उधर भी किए। हम लोग का मतलब कि देखिए, बर पेड़ और पीपल पेड़, इसके पीछे भी बहुत महत्व है, लेकिन हम लोग का जनजाति लोग इसको नहीं समझते हैं। हमारा मतलब कि पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी, आपका पिलचू हड़ाम बूढ़ी, वो 7 बेटियां को लेके मतलब कि बर पेड़ के पास मतलब कि शरण डाली थी। वो कौन थे? मरंगबुरु उनको बोला तुम यहाँ पर रहो। और 7 बेटा जो हुआ था उनका, पिलचू हड़ाम का, वो 7 बेटा को पीपल गाछ के पास मतलब कि एक पहाड़ पर वहाँ पर स्थान दिया गया था। उसके बाद ये हुआ कि आपका मतलब कि उस समय तक खेती बाड़ी नहीं होता था। हम लोग का एक्चुअल मतलब कि 1,30,000 साल पहले होड़ के रूप में हम लोग, होड़ का मतलब होता है मानव, होड़ होड़ो हो का अर्थ होता है मानव। मेरा जात मुंडा संताल हो नहीं है, मेरा जात है मानव, समझे ना। अब राम कौन थे? राम भी थे मानव अवतार, लेकिन इस नहीं समझता है तो बोलता है कि नहीं हमारा नहीं है। कृष्ण कौन थे? मानव अवतार थे, दैट मीन्स मैं ही हूँ। और आपका हम लोग का जितना भी शादी ब्याह से लेके जितना तरह के होता है, तलवार रहता है, तीर धनुष सब रहता है। जब शादी ब्याह हो जाता है तो उसके बाद कन्या मैया को जो मतलब कि जो कन्या है, जिसको मतलब कि बहू बोलते हैं, शादी जब मायके से मतलब उसको विदाई किया जाता है तो हाथ में तीर पकड़ के जाती है, समझे ना। बहुत सारा है। यहाँ पर यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ का इतिहास ये तो आपका देखिए, ये तो सबसे पहले मतलब कि हम लोग तो यहीं पर ना मतलब कि आए थे। हम लोग तो देखिए, आपका मतलब कि हम लोग का सृष्टि कथा में है, हम लोग का जन्म मतलब कि आपका हिहिरी पिपिरी अफ्रीका महादेश के सूडान में हुआ है, समझे ना। वो भी मानव के रूप में, होड़ होड़ो हो के रूप में हम लोग का वहीं पर उत्पत्ति हुआ है, समझे ना। और कैसे कैसे हम लोग इस रूट में हम लोग 96,000 साल पहले भारत देश में घुसे हैं, समझे ना। अब जो सिंध प्रदेश बोलता है उसमें 7 नदी है। जब सूख गया था तो पानी के खोज में हम लोग तो उधर से आए पूरा दक्षिण की तरफ से। इसलिए हम लोग में प्रथा है कि अगर मरेंगे तो दफनाएगा तो उसको मतलब कि सिर रखेगा मतलब कि आपका दक्षिण की ओर, कहीं को दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है ना अफ्रीका महादेश। तो हम लोग का जन्म तो ही हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा इसका मतलब कि सृष्टि कथा है, लेकिन बहुत शॉर्ट में हम बता रहे हैं, समझे। जो और समुदाय के लोग हैं दादा, यहाँ विवाद जो खड़ा हो रहा है, आखिर क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं है। जानबूझ के ये लोग विवाद करता है, जो जिनको अज्ञानतावश वो बोलता है, वो अपना इतिहास को नहीं जान रहा है, समझे ना। मेरा क्या सृष्टि कथा है, कैसे हम मतलब कि यहाँ पर आए हैं, क्या है मेरा कस्टम क्या है, मतलब कि कस्टम एंड यूजेज, हमारा रूढ़ी प्रथा क्या है, इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग का जितना भी आपका भारतीय संविधान में हो, कानून में हो, आपका मतलब कि इस कस्टम को उसको जगह दिया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में 13, 17, 25, 340, 341, 342 है, समझे ना। और आपका मतलब कि लॉ में देखिएगा, आपका कानून में देखिएगा तो उसमें 9 एक्ट है। 9 एक्ट में हम लोग को मतलब उसमें दिया गया है आपका, उसी के तहत आपका अनुच्छेद 17 के तहत बना है एक्सोसिटीज एक्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989। उसी के तहत मतलब कि हम लोग को अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 में ही है। तो इसीलिए हम लोग को शूद्र की श्रेणी में रखा गया, इसलिए हमको आरक्षण मिलता है। आप मुझको अगर यदि गाली गलौज दीजिएगा, चाहे मारपीट करिएगा, तो हम तुरंत 100 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत आपको हम FIR करेंगे। तो आपको बेल नहीं होगा, 3 साल जेल में जाना पड़ेगा। और यदि मतलब कि हम छुआछूत मतलब कि हम लोग को तो छुआछूत की श्रेणी में रखा है। अनटचेबिलिटी मतलब कि अस्पृश्यता ये किस में है? आपका जाति प्रथा किस में है? जाति प्रथा मतलब कि हिंदू धर्म में है, और हम लोग को हिंदू की श्रेणी में रखा गया है। मतलब बहुत लोग बोलता है कि
कौन वर्ण में रखा है, कौन वर्ण में रखा है जनजातियों को। अरे भाई 4 को तो वर्ण व्यवस्था है कि नहीं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम लोग को शूद्र की श्रेणी में रखा है। भाग मनाई कि हम लोग को अम्बेडकर जी थे जिसने हम लोग को शूद्र की श्रेणी में रखा, नहीं तो हम लोग तो राजा महाराजा हुआ। राजा महाराजा तो कहीं मतलब कि उसको आरक्षण मिलता है, लेकिन हम लोग का शूद्र की श्रेणी में रखा गया। और हम लोग अगर पूछिएगा तो हम बताएंगे आखिर हम लोग को किस अति धर्म के तहत रखा गया है। भारत देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन है। तो तुम बताओ कि तुमको किस अति धर्म के तहत रखा गया है? अरे हम लोग को तो शूद्र की श्रेणी में रखा है और हिंदू धर्म के तहत रखा है। हिंदू धर्म में हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, ये और जनजाति को सब उसी में रखा है। आपका हिंदू धर्म के तहत ही रखा है। उसी आपका जाति प्रथा किस में होता है? आपका ईसाई और इस्लाम में तो कोई जाति प्रथा नहीं होता है। उसमें कोई नीच ऊंच नहीं है, उसमें सब बराबर है। आपका शादी ब्याह किसी से भी होगा। अब जैसे हम लोग का एक गोत्र में मतलब शादी ब्याह नहीं होगा, लेकिन उसमें कोई संबंध नहीं है। आप जैसे बोलता है कि हमारा बेटी को क्यों नहीं शादी किया, हम लोग का मुंडा समाज में, चाहे संथाल समाज में, चाहे हो समाज में, दूसरे को हम लोग मतलब कि बेटी को नहीं देते हैं। मतलब कि अपना कास्ट छोड़ के, अपना दूसरे गोत्र को छोड़ के दूसरे मतलब कि समाज का किसी को भी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हो, कोई भी हो, चाहे अदर कास्ट जो भी है, उसको हम लोग बेटी नहीं देते हैं। हम लोग किसी का बेटी को ला सकते हैं, समझे ना, और उसको जात भीतर करेंगे। उसको खून का मतलब कि सफ़ेद मुर्गा, लाल मुर्गा को खून पिलाएंगे, उसको पूरा गांव समाज का, उसके बाद सबको भोज खिलाएंगे और उसके बाद उसको जात भीतर करते हैं। लेकिन उसमें ऐसा है कि आपका वो कभी भी मतलब कि हम लोग का जो पूजा स्थान है घर के भीतर में, उसमें वो प्रवेश नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि शादी विवाह में जो हम लोग का मड़वा उड़वा होता है, उसमें भी वो प्रवेश नहीं कर सकती है। जो विवाहु औरत है, जो अपना कास्ट का है, दूसरे गोत्र का, वही अपना मड़वा तड़वा जितना भी पूजा पाठ में वही शामिल होगा। पहलवान सिंह मुंडा, आपका महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्यास ट्रस्ट का संरक्षक। आज जो हम मड़ंगबुरु में पूजा किए, आज यहाँ हमारा महाराजा मदरा मुंडा जी का जो मरते हैं तो हम लोग शहीद बोलते हैं, वही शहीद दिवस हम लोग मनाते। उसी के उपलक्ष्य में आज पूजा पाठ हाँ, उसी के उपलक्ष्य में हम पूजा पाठ किए हैं। मकसद क्या है? मकसद क्या? मेरा मकसद यही है कि यहाँ जितना भी जो पूजा पाठ और भी हम पहले करते आए हैं, और मेरा मकसद यही है कि जितना भी यहाँ पवित्र मतलब कि स्थल है, जो पवित्र स्थल है, हर साल यहाँ 12 फरवरी को जो आके आप जो हमारा रूढ़ी प्रथा के तहत पूजा यहाँ नहीं होता है, और जो संस्था यहाँ आती है कि भाई हम बंगाल से प्रतिनिधि लेके आ रहे हैं, उड़ीसा से प्रतिनिधि लेके आ रहे हैं, या असम से प्रतिनिधि लेके आ रहे हैं, तो भैया आप यहाँ प्रतिनिधि लेके आ रहे हैं तो उनको आप क्या संदेश दे रहे हैं कि हमारा महाराजा मदरा मुंडा का गढ़, जो हमारा महाराजा मुंडा यहाँ का प्रशासक थे, जो अपने तरीके से राजपाट चलाते थे, और आज यहाँ एक कौम को तो खाली महाराजा मदरा मुंडा, अपना मुंडा जाति को तो नहीं बसाए हैं। यहाँ जो 29 जनजाति है, उसके अलावे यहाँ आप अगल बगल में देख रहे होंगे जितने भी जनजाति यहाँ उपलब्ध हैं, वह महाराजा मदरा मुंडा का देन है। और सबको यहाँ श्रद्धा है, प्रेम है, और सब यहाँ आके माथा टेकते हैं। आप यहाँ देखते होंगे, अगर आते होंगे तो आए दिन यहाँ उमड़ल बाबा में बलि चढ़ता है, बकरा का बलि चढ़ता है। विवाद क्या चीज़ का? देखिए यहाँ कोई विवाद नहीं है, यहाँ कोई विवाद नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो धर्म फैला रहे हैं भैया, यहाँ तो सबका आस्था है ना। हम बोले ना कि यहाँ हमारा केवल मुंडा का ही तो नहीं है, जो हमारा बाप का
पुरखौती यहाँ आती है कि पहाड़ मेरा है। यहाँ तो जितने भी जनजाति हैं, हमारे स्वाई, हमारे मुंडा उरांव और जितने भी यहाँ जनजाति है, उनके अलावे और भी जनजाति हैं। यहाँ जो तेली है, कोयरी है, और भी जनजाति है जितने में, उनका सबका यहाँ आस्था है। हमारा विवाद कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ विवाद पैदा कर रहा है। अब विवाद पैदा करने का उन लोग का क्या मकसद है वो तो हम नहीं जानते हैं। और हम आग्रह करते हैं, यहाँ जो 12 फरवरी को जो प्रतिनिधि, जो संगठन यहाँ प्रतिनिधि लेके आती है, उसको हम आग्रह करते हैं कि भैया हमारा इतना दूर दूर से लोग आते हैं, तो जहाँ पर बलि प्रथा है वहाँ आप बलि दो, जहाँ पर फूल प्रसादी चढ़ाया जाता है वहाँ पर फूल प्रसादी दो, जहाँ पर अगरबत्ती जलाया जाता है वहाँ पर आप अगरबत्ती दो। तब न हमारे जो भाई है, बहन है, हमारे इतना दूर दूर से प्रतिनिधि आते हैं हमारा ये गढ़ को देखने के लिए, वो यहाँ से क्या संदेश लेके जाएंगे? वो तो यह संदेश लेके जा रहे हैं ना 14 साल से कि भाई यहाँ तो हमारा मुंडा का गढ़ में, हमारा गढ़ में यहाँ तो पानी ढालता है और मूड़ी धुनता है। तो हमारा कस्टम में मूड़ी धुनने का नहीं है, ये भी आप जान लीजिए, समझे ना। हमारा कस्टम में जन्म से मृत्यु तक पूजा पद्धति जो कस्टम पर आधारित है, जो बलि प्रथा के तहत चलते आ रहा है, और जो हमारा पूर्वज कर रहा है वही चीज़ अब हम भी कर रहे हैं, और हमारा बाल बच्चा और हमारा परिवार भी करेगा, और आने वाला दिन भी वही चीज़ करेगा जो हमारा कस्टम है, यही यहाँ पर है। और जो अभी अन्य संगठन के लोग आते हैं 12 फरवरी के, वो बोलते हैं कि भैया हम तो पहान खानदान का बेटी हैं। तो क्या हमारा पहान खानदान का बेटी में यही होता है पानी छिड़को और अगरबत्ती जलाओ और मूड़ी धुनो? यही हमारा पहान खानदान का बेटी है। भैया तुम कौन पहान खानदान की बेटी हो जो अपना कस्टम के बारे में नहीं जानती हो? और आपका माध्यम से हम चैलेंज कर रहे हैं। उस दिन भी हम अथी में सुने आपका इससे बैक से कि यहाँ बोल रहा है कि यहाँ मूर्ति बनाने नहीं देंगे। कोई माय का लाल यहाँ मूर्ति बनाने से नहीं रोक सकता है। यहाँ महाराजा मदरा मुंडा का मूर्ति बनाऊंगी और रीसा मुंडा का मूर्ति बनाऊंगी और सुतिया मुंडा का भी मूर्ति बना के मैं स्थापित करूंगी। अगर कोई हमको रोकना चाहे तो रोके, और उसके बाद हम अगर नहीं रोकने सकेंगे तो प्रशासन का भी हम सहारा लेंगे, लेकिन यहाँ बना के हम दिखाएंगे, समझे ना। और ये सब बोलता है ना कि हम पहान का बेटी है। कौन पहान की बेटी हो भाई? जो हमारा जितना भी देवी देवता यहाँ विराजमान है उसको तुम भ्रष्ट करने के लिए आ रही हो। हमारा 14 साल से तो यही कर रही हो। छला हमारा महाराजा मदरा मुंडा में फूल माला तक नहीं चढ़ाई है। अगरबत्ती का तो बातें छोड़ दीजिए। वो कौन पहान की बेटी है भाई? बताइए वो कौन पहान की बेटी है? हमारा पहान की बेटी लोग इस तरह से पूजा करता है। हमारा मुंडा कस्टम में इस तरह से पूजा होता है कि मूड़ी धुनना और अति करना। तो जितना लोग जितना भी बाहर से लोग वो प्रतिनिधि लेके आती है, तो हमारे देवी देवता के तो हर साल वो अपमानित ना कर रही है, और अपमानित करके ही भेजवा रही है ना। क्या कर रही है? अपमानित कर रही है ना। क्या चाहते हैं वो पूजा नहीं करे यहाँ? नहीं, हम तो स्वागत है। अरे भाई ये सबके लिए है। यहाँ का जो यहाँ का रीति रिवाज है। आप बोलते हैं कि हम मुंडा पहान की बेटी है, तो पहान की बेटी होने के नाते आपका चैनल से हम बोल देते हैं कि ये सब नहीं होता है। जो हमारा कस्टम है, जो रूढ़ी प्रथा है। कस्टम क्या है, कैसे? देखिए कस्टम मेरा यही है कि अभी आप देखे होंगे, आए होंगे, तो यहाँ हम झाड़ू बाड़ू, यहाँ पे पूरा गंदगी फैला हुआ था, पूरा गंदगी फैला हुआ था। उसको हम झाड़ू से साफ किए, उसके बाद पानी से छिटकाए,
पानी से छिड़काने के बाद उसमें हमारा जो गोबर जानते हैं हमारे लिए बहुत शुद्ध है और हर पूजा में हम गोबर लिखते हैं, समझे ना। गोबर लीप के और उसको शुद्धिकरण करके हम अपना जो पूजा पद्धति है उसको किए। आप जान रहे हैं कि मुराद बाबा में वहाँ हम शुद्ध हमारा पहान भाई लोग गए, वहाँ शुद्ध करके वहाँ जो बलि चढ़ता है वो हम बलि चढ़ाए। आप ये पीपल का पेड़ के नीचे देखे, यहाँ हम शुद्ध किए, पानी छिड़काए, यहाँ साफ सुफ किए, पानी छिड़काए, गोबर लिपे। उसके बाद जो भी यहाँ सामग्री है पूजा का सामग्री है, यहाँ तो बलि नहीं चढ़ता है, जो भी दूध सिरनी पूजा अगरबत्ती है वही हम चढ़ाएं। यही आपका कष्ट है? यही है मेरा कस्टम है। वो किस तरह का पूजा करते हैं? वो जाने वो किस तरह से पूजा करती, लेकिन अपने आप वो पहान का बेटी कहती है ना, तो पहान का बेटी वो नहीं है, समझ गए ना। गाँव है गुट्टीगढ़ा नहीं है, पहान का बेटी वो नहीं है, तब ना हमारा कस्टम को वो नहीं जानती है, हमारा जो पूजा है उसको नहीं जानती है। देखिए हमला जो अगर घर में कोई बच्चा पैदा हो तो हम 6 दिन में उसको छठी करते हैं, और जब छठी करते हैं ना तो जितने भी गांव के लोग हैं, अगल बगल के जितने परिवार सबको हम बुलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा ठाकुर रहता है, पहान रहता है, और उसके बाद हम लोग सब जाते हैं तालाब नहाने के लिए। नहा के आते हैं, जब नहा के आते हैं तब वो ठाकुर रहता है, सबका पैर रंगेगा, पैर। उसके बाद पहान रहेगा, और पहान उस समय अपना गाँव देती का अपना घर का जो देवी देवता है उसका उसके नाम से और बच्चा को नाम से वहाँ एक रंगुआ मुर्गी चढ़ाएगा। और उसके बाद जब हम लोग का बच्चा का जब उतने होने के बाद जब बच्चा का जब हम नामकरण करते हैं, उसमें जो इल्ली आप अभी देखे होंगे, हम एक इल्ली लेके आए थे, हरिया जिसको बोलते हैं हम लोग शादी में, तो वही इल्ली रहता है। और दोना में शुद्ध दोना, सखुआ का दोना रहता है, सखुआ का जो पत्ता रहता है, दोना में हम वहाँ वही हरिया को रखते हैं, इल्ली को रखते हैं। उसके बाद परिवार रहता है, और जो अगर मेरी बहू है तो उसका थी उसका लोग माँ लोग आएगा, उसका जो परिवार के लोग आएगा, और वही जो सखुआ का पत्ता में उसको हम धान देंगे। और 7 जन 8 जन 11 जन हम लोग वो जो थी जो दोना रखते हैं ना, वहाँ पर किनारे किनारे सब बैठेंगे और वो सबको थोड़ा थोड़ा धान देंगे, और वो लोग हाथ से चावल निकलाएगा। उसके बाद जब वो पक्ष का जो बहू पक्ष का और ससुराल पक्ष का वो चावल को एक जगह हम मिलाएंगे। उसके बाद फिर हम सबसे पहले अपना देवी देवता, अपना गांव का, अपना पूर्वजों का, अपना जो पूर्वज का जो है उसका नाम से हम वहाँ डालेंगे। उसके बाद है कि जितना भी परिवार है, ससुराल वाले के माने कि जो लड़की का मैके वाले के लोग का, फिर ससुराल उसका जो ससुराल वाला है उन लोग का नाम से फिर वहाँ हम चावल डालेंगे। तो वही होता है हमारा कस्टम। उसके बाद अगर चावल डूब गया तो मीठा नहीं होगा, और चावल जब उफल गया ना, अब एक दूसरे से जब जॉइंट हुआ तो वही हुआ मीठा। तो फिर उसमें है कि परिवार वाला से, चाहे दादा से, चाहे नाना से, चाहे चाचा से, जिससे भी वो जॉइंट हो जाएगा तो उसी का नाम से हम अपना पोता या पोती रहेगा उसका नाम रखेंगे। वो हमारा कस्टम है। हाँ, मेरा नाम हुआ महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान ट्रस्ट की मैं अध्यक्षता हूँ, बीना मुंडा।